पूरी कांग्रेस पार्टी कहती रही कि मुनीर जा रहा है यूएस, मुनीर जा रहा है यूएस। ये पाकिस्तान का एक ट्रैप था। पूरे देश भर में मोदी विरोध को उन लोगों ने जो है देश का विरोध बना दिया। आज पता चला, 14 जून तो बीत गया, आज पता चला कि मुनीर को कभी व्हाइट हाउस ने या यूएस मिलिट्री ने बुलाया ही नहीं था। तो पाकिस्तान का प्रवक्ता हो गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जयराम रमेश में क्या फर्क है? दूसरा, विदेश नीति पर दो चीजें हैं। अभी बड़ा हादसा हो गया अहमदाबाद में। आपको पता है कि कनिष्क बम धमाका जब हुआ था, एयर इंडिया का विस्फोट हुआ था 1985 में, उसका इन्वेस्टिगेशन कनाडा ने कब से चालू किया? 2006 में। 1970 से इंदिरा जी लगातार, ये जो ट्रूडो, जिसके कारण कि लोगों को लगता है कि मोदी जी के संबंध खराब हो गए, ट्रूडो के जो पिताजी थे वो वहां के प्रधानमंत्री थे, 84 तक प्रधानमंत्री थे, 1968 से लेकर 84 तक प्रधानमंत्री थे वो। 16 साल में 7 पत्र लिखा इंदिरा जी ने। और इवन जिसने की बम विस्फोट किया, कनिष्का बम विस्फोट, जिसमें 329 लोग मरे, आप समझें कि उसको 1980 में जब बाहर भेजने की बात हुई, पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा था, उसकी बात नहीं मानी और उसने 84 में 85 में जो है बम विस्फोट कर दिया। 85 में 329 लोग मर गए। आपके पत्र का जवाब नहीं दे रहा है ट्रूडो, आपकी बात नहीं मान रहा है, खालिस्तानी के आतंकवादी को अपने यहां पनाह दे रहा है। आप हमको विदेश नीति सिखाते हो। और तीसरा सवाल यह है कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। 1948 में इजराइल और फिलिस्तीन दो देश हो गए। ब्रिटेन ने जैसे हमारा बंटवारा किया, भारत और पाकिस्तान का वैसे बंटवारा किया। आप एक तरफ, आपको ध्यान हो, 1948 में नेहरू जी ने यूएन में फिलिस्तीन का साथ दे दिया, इजराइल का विरोध किया, और 50 में चोरी चुपके उसका ट्रेड ऑफिस बना दिया। 53 में जो है उसका कॉन्सुलेट जनरल जो है बन गया मुंबई के अंदर। 1971 का जब वार हुआ, लेफ्टिनेंट जनरल जैकब हमारे गवर्नर भी थे, भारतीय जनता पार्टी के बाद में बड़े नेता भी हुए। आप समझिए उसके साथ मोसाद मिलकर जो है पूरी स्ट्रेटेजी बनाता रहा। पाकिस्तान से जो हम लड़े 1971 में, उसमें इजराइल के इक्विपमेंट का हमने उपयोग किया। ये अब पब्लिक डोमेन में है, इसीलिए बातें ये मैं बता रहा हूं। उसके बाद 1992 में इजराइल का फुल फ्लेज्ड एम्बेसी, यहां के विदेश मंत्री ने, तत्कालीन कांग्रेस के विदेश मंत्री ने, नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खोला। और 1996 में उसके बाद फिलिस्तीन का ऑफिस खोला। अभी तक 1948 से लेके 2014 तक, जब तक उनकी सरकार थी, 50 से ज्यादा बार ऐसा हुआ, या तो हमने इजराइल का साथ दिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, या हमने अब्सटेन किया। और आज जो है आप फिलिस्तीन की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि हम हमास का साथ दे देंगे? फिलिस्तीन के नागरिक के साथ भारत है। हम उनको अभी तक में 2020 से लेके अभी तक में तकरीबन 200 मिलियन का ऐड दे चुके हैं। कोरोना जब हुआ तो वहां के नागरिकों को हमने दिया, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इस बजट में भी हमने 39 मिलियन जो है फिलिस्तीन के लिए रख रखा है। लेकिन जहां तक इजराइल का सवाल है, यदि हमास उसके ऊपर अटैक करेगा, उनके बच्चों का अपहरण करेगा, मारपीट करेगा, तो क्या हम हमास जैसे आतंकवादी संगठन का साथ देने लगे? तो इसीलिए प्रियंका गांधी को मैंने कहा, कांग्रेस की पूरी विदेश नीति चौपट रही है। उसका नेपाल के साथ संबंध खराब रहा है। एक नमक जो है नहीं जाने देते थे इनके फादर, क्योंकि सोनिया जी का उन्होंने जो है अच्छा से प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं किया। 86-87 में किस तरह नेपाल के साथ समझौता हुआ और संबंध खराब हुआ। चीन जो है नेपाल में घुस गया। भूटान के साथ इसी तरह से उन्होंने बुरा व्यवहार किया। मालदीव के साथ इसी तरह से बुरा व्यवहार किया। तो सारे पड़ोसी देशों के साथ उनका बुरा व्यवहार रहा। पूरी विदेश नीति जो है केवल एक नेहरू परिवार सेंट्रिक रही। उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। और हम जो है भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी उस नेतृत्व के समान है, जो कि विदेशों में भारत की स्थिति कैसे मजबूत हो वो लगातार आगे कर रहे हैं। यही कारण है G7 में भी वो लगातार जा रहे हैं, G20 में भी वो लगातार जा रहे हैं। और जब अब सऊदी अरब गए थे तो किस तरह का स्वागत हुआ ये मुस्लिम कंट्री में, ये लोगों को पता है। तो इसलिए मुस्लिम परस्ती हम नहीं करते हैं। समान देश के समान नागरिक को समान सुविधा कैसे मिले, समान अधिकार कैसे मिले, और इसीलिए कांग्रेस को वोट बैंक की राजनीति करने दीजिए, मुसलमान की राजनीति करने दीजिए, अपने आप में मरने दीजिए। और एक दिन ऐसा होगा कि कांग्रेस एक सीट भी नहीं जीत पाएगी लोकसभा का। जिस तरह से भारत का हमेशा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का आतंकवाद के प्रति प्रेम हो या विदेश नीति को लेकर को, चाहे नेहरू गांधी परिवार के जो भी सदस्य, राहुल से लेकर प्रियंका तक, उसमें वो समझने में विदेश नीति को कहीं न कहीं विफल है। मुस्लिम कंट्री को मैंने कहा ना, जब मैं गया था, ये मैंने खुद से कहा
कि 2008 में मुंबई ब्लास्ट हुआ, 175 लोग मरे, 350 से ज्यादा घायल हुए। इसके बाद भी भारत ने अटैक नहीं किया क्योंकि 2009 का इलेक्शन होने वाला था। इसके बाद भारत ने पूरे दुनिया के प्रेशर्स पे आके जनवरी के महीने में जरदारी से बात किया मनमोहन सिंह जी ने। जब चुनाव का रिजल्ट आ गया और जब ज्यादा सीटें आ गई, आपको ध्यान हो कि 2009 के मुकाबले जो है 2004 के मुकाबले 2009 में ज्यादा सीट आ गई, तो इसका क्या प्रतिफल हुआ? जून में जाके संघाई कॉन्फ्रेंस के तहत रूस में जरदारी के साथ पुनः बात कर ली और पहली बार हुआ कि शिमला समझौता के बाद, मतलब आप समझिए कि हमारी लाशें पड़ी हुई थी, लाश की आग ठंडी नहीं हुई थी। 2009 में जुलाई में अमेरिका और सऊदी अरब और सारे मुस्लिम कंट्री के प्रेशर में जाके शर्म शेख में भारत ने समझौता किया और मनमोहन सिंह जी ने पहली बार माना कि भारत का आतंकवाद और पाकिस्तान का आतंकवाद एक ही है। बलूचिस्तान जो है एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि भारत का कोई लेना देना नहीं है। बलूचिस्तान का जिक्र हुआ। पूरे दुनिया के दबाव में आकर कांग्रेस ने केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स में आतंकवाद को समर्थन दिया, पाकिस्तान को समर्थन दिया और उसके बाद 2011 में शर्म शेख के इस बयान के बाद 2011 में मुंबई में पाकिस्तान ने बम ब्लास्ट किया जिसमें फिर से 26 लोग मरे और लगभग 300 लोग घायल हुए। तो यह कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस को इतिहास सीखने की आवश्यकता है, इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं।